हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वैद्युत एवं आवेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी आईएमपी न्यूमेरिकल देखेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और आपके बोर्ड एग्जाम से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है मैं रोज डेली इसी तरह डाल रहा हूँ और पार्ट 6 तक अपलोड कर दिया हूँ। अगर उसे भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा ऑल प्ले लिस्ट लिंक, राइट। आप उस पर क्लिक कीजिएगा और पूरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जिससे आप केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, थ्योरी और न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी है सारा देख सकते हैं, राइट। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला की तरफ। और इसमें मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा और दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा, राइट। अब लो लेवल का हमने बहुत सारा बता चुका है पार्ट 6 तक। अब 7, 8 जितना भी रहेगा थोड़ा सा लेवल उसका हाई रहेगा, तो बस कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है। अब देखिए, इसी में एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मिला जुला के रहेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। बोल रहा है धातु के एक जैसी गोलियों ए तथा बी पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकुलाम के आवेश है। इनके बीच 2.0 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रख दिया जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। यानी कि पहले आपको दिया हुआ है क्या, पहला नंबर देखिए कहाँ से कहाँ तक हमको बनाना है। तो बोल रहा है धातु के एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर क्रमशः 40 तथा -10 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं। इनके बीच की दूरी जो है 2.0 मीटर है। तो बोल रहा है इनके बीच कितना बल और कैसा बल होगा, यानी कि उसका प्रकृति भी पूछ रहा है और पूछ रहा है कि कितना बल लगेगा, राइट। तो ये 2 गोला है हमारा। यहाँ पे देख लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन का हमारा, इसमें पार्ट नंबर पहला करेंगे हम लोग, है ना। ये 2 गोला है, ये 2 गोला है हमारा। और इन दोनों गोलों पर जो आवेश है यहाँ पे +40 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पर -10 माइक्रोकुलाम है। और इनके बीच का जो दूरी है वो बोला है 2 मीटर, राइट। क्या बोला है दोस्तों, 2 मीटर बोला है, यानी 2.0 मीटर। तो बोल रहा है कि इनके बीच कितना बल लगेगा और वो बल कैसा होगा। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं। Q1 का मान 40 माइक्रोकुलाम है, तो इसे हम लोग कुलाम में बदल लेंगे। तो Q1 बराबर क्या लिख दूंगा मैं, 40 माइक्रोकुलाम। तो इसको लिखूंगा 40 × 10 के पावर -6 से गुणा कर देने पे ये किस में बदल जाता है, कुलाम में, राइट। उसी प्रकार ये Q1 का मान है। और ये Q2 का मान कितना दिया हुआ है, -10 माइक्रोकुलाम। और इसको बदल देंगे तो 10 × 10 के पावर 6 कुलाम। अब ये माइनस नहीं भी लिखेंगे तो कोई लेना देना नहीं है, ये बस बल का नेचर बताएगा कि आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, बस अगर आप बल का मान निकालते हैं तो, ठीक है। तो आपका मर्जी करेगा तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए, आर का मान दिया हुआ है कितना, 2 मीटर दिया हुआ है। तो अब इससे तो ये तो एमकेएस पद्धति में ही है, यानी कि आपका एसआई यूनिट्स में। चलिए, तो अब आगे हम लोग बल निकालते हैं। एफ बराबर आप क्या जानते हैं, यानी कुलाम के नियम के अनुसार K/Q1 Q2 अपॉन R², यही जानते हैं ना। चलिए, K का मान रख लीजिए, आप यहाँ पर रख देते हैं नीचे थोड़ा सा। तो K का मान आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों, 9 × 10⁹ राइट। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर होता है, ये तो आप जानते होंगे। Q1 का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, चलिए बताइए, 40 × 10 के पावर -6। यहाँ पे रख देंगे 40 × 10 के पावर -6। और फिर Q2 का मान कितना है, तो यहाँ पर देखें आप, तो -10 × 10 के पावर -6 है। तो यहाँ पर रख देंगे -10 × 10 के पावर -6 और बटा में R² है। तो R का मान कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। आगे इसको हल करते हैं हम लोग। तो अब देखिए, बिना पावर वाला जो संख्या है वो एक तरफ कर लेंगे, यानी 9 × 40 ×
10 और ये माइनस आगे रहेगा 9 गुणे 40 गुणे, अब इस 10 को हल कर लीजिए तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखा जाए तो -5 और -6 क्या हो जाएगा, माइनस का 11 और ये 9, यानी कि सबको जोड़ देते हैं हम लोग तो 10⁻9 -11, और इसे हम लोग हल करें और ये बटा में हमारा क्या है 2। हेलो बच्चों, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं इसको, है ना। तो देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बिना पावर वाली सभी संख्या एक जगह रख लेते हैं हम लोग। तो 9 गुणे 40 एक जगह रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 गुणे 40 हमने रख लिया, 10⁻9 और 10⁻6, और यहाँ से 10⁻1 को इसमें से घटाएंगे तो 10⁻5 बचेगा, -5 और ये -6 -11 और ये 9। तो यानी कि जब आधार बराबर होता है तो घात क्या होता है दोस्तों, टूट जाता है ना। तो 10⁻9 -11 और माइनस आगे आ जाएगा ना ये वाला, और बटा में क्या है हमारा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट। अब ये देखिए 4 से 4 ये कट गया, कितना टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स, है ना। यहाँ पे बचेगा कितना, तो यहाँ पे देखा जाए तो -9 गुणे, और ये 10⁻1 है और यहाँ पे 10 का घात -2 बचेगा, एक और घट जाएगा तो 10⁻ क्या हो जाएगा, -1। और इसे आप हल करते हैं तो -0.9 न्यूटन आ जाता है बल। यानी यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो बल का परिमाण है 0.9 न्यूटन है, और इसकी दिशा क्या होगा, दिशा हम कहते हैं यह बल कैसा होगा, इसका प्रकृति क्या होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है ना। क्योंकि माइनस क्या बताता है, आकर्षण को प्रदर्शित करता है, प्लस क्या बताता है, प्रतिकर्षण। अब हम लोग बी नंबर देखेंगे, और बी नंबर में देखिए इसी में कहाँ से आपको देखना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्हें परस्पर किन्हें दोस्तों, तो ए और बी दोनों गोलों पर आवेश क्या है, तो 40 + 40 माइक्रोकूलम और इस पर -10 माइक्रोकूलम। बोल रहा है कि इन दोनों को परस्पर स्पर्श करा देने के बाद पुनः उतना ही दूरी यानी 2 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। तो चलिए इसे पढ़ दे रहे हैं। इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2.0 मीटर दूर रखा जाता है, ठीक है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। अब बी पार्ट में आपको फिर से आपको करना है वैद्युत बल। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि दोनों आवेशों को जो है परस्पर स्पर्श करा दिया जाता है, यानी सटा दिया जाता है, और सटाकर फिर इनको 2 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है, 2.0 मीटर की दूरी पर। तो बोल रहा है कि तो आप बताएं कि फिर से वैद्युत बल कितना होगा। तो बस अब यहाँ पे देखिए कि जब स्पर्श कराया जाता है ना, तो इस पर इलेक्ट्रॉन इस पे जाने लगता है, इससे बी से ए पर जाने लगता है। तो ये कब तक जाता है, क्वेश्चन ये है कि ये कब तक जाता है। तो हम आपको बता दें कि ये तब तक जाता है जब तक कि दोनों पर आवेश समान ना हो जाए, ठीक है। तो फिर हम पूछे कि तब गोले ए और बी पर आवेश क्या होगा। तो ये होता है Q1 बराबर Q2, यानी कि दोनों पे आवेश बराबर हो जाता है। और ये कब होता है, जब Q1 + Q2 बटा में 2 करते हैं तब। अब Q1 का मान क्या है दोस्तों, तो 40, और Q2 का मान क्या है, -10। तो 40 -10 और बटा में क्या हो जाएगा 2। 40 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30। तो यानी कि यहाँ पे मान जो निकल के आएगा आपको 30/2, और इसे कटाएंगे तो कितना आएगा, 15 माइक्रोकूलम। अब इसे कूलम में बदलना चाहते हैं तो ये Q1 बराबर Q2 बराबर 15 × 10⁻⁻6 कूलम, इसमें बदल जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, तब अब लगने वाला जो बल होगा इसे मान लेते हैं F2, चाहे F भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो F2 बराबर हो जाएगा क्या, Q1 Q2, यानी कि अब दोनों जब आवेश बराबर है तो फिर क्या हो जाएगा, K का मान रख दें तो 9 × 10⁻9, ठीक। और Q² यानी कि 15 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों का मान बराबर है। तो Q1 और Q2 दोनों अगर Q के बराबर है तो क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। तो Q का मान कितना है, इतना, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, बटा में R² यानी 2 का स्क्वायर, राइट।
अब देखिए इसे आगे हल करते हैं हम लोग, तो 9 × 10 के पावर 9 और ये 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, गुणे 10 के पावर -6 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -12, बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 4। अब देखिए जब इसे और इसे यानी पावर वाले और इसको अलग से करते हैं हम लोग, तो फिर क्या हो जाता है, तो 9 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो 9 पचे 45, 9 दूना 18 और 4 22, 9 दूना 18 और 2 20 हो जाएगा, और बटा में ये 4 कर लेते हैं अलग से, और ये जब घटाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसे जब डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 4 पचे 20, 0 4 छक्का 24 हो जाएगा, है ना, और फिर 4 दूना 8, 4 पचे 20, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 506.25 आ जाएगा, राइट। 506.25 गुणे 10 के पावर -3। अब देखिए ये 10 के पावर -3 से जब गुणा कर देते हैं तो 0.3 अंक पहले खसक जाएगा, है ना, तो यानी कि 0.502625 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, बल यानी F2 का मान। अब देखिए थोड़ा सा कि इसको और भी अगर आप सन्निकट लिखना चाहेंगे तो आप क्या कीजिए कि यहाँ तक हटा दीजिए और इसके बदले में 1 यहाँ पर रख दीजिए, तो यानी 0.51 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमारा F2 का मान हो गया। अब फिर से देखिए स्क्रीन पे लास्ट में थोड़ा सा दिया है कि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा, यानी कि जब दूसरे गोले को हम लोग पृथ्वी से जोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे C नंबर इसी में है क्वेश्चन, बोल रहा है कि ये एक गोला है A जिस पर हमारा था 40 माइक्रोकूलम आवेश, और ये हमारा गोला B था जिस पे था हमारा -10 माइक्रोकूलम, है ना, और बोल रहा है कि अब इसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। पृथ्वी से जब जोड़ दिया जाए तो फिर जो वैद्युत बल है वो कितना होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो 40 माइक्रोकूलम है ये सारा पृथ्वी में चला जाएगा, तो यहाँ पे आवेश क्या बचेगा 0, यानी कि Q1 का मान तो हमारा 40 माइक्रोकूलम है और Q2 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लगने वाला जो बल होगा क्या होता है K(Q1 Q2/r²), है ना। अब मान नहीं धरेंगे हम, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सारा हो जाएगा। कि एज इट इज़ मैंने लिखा Q1 को भी इसी तरह, Q2 का मान 0 है और बटा में r²। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम F3 इसको लिख लें। तो जब दूसरे गोले को जब पृथ्वी से जोड़ देंगे तो जो लगने वाला बल होगा वो 0 हो जाएगा। क्या होगा 0। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। बोल रहा है समान आकार के दो सुचालक गोले A व B एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। प्रत्येक पर +Q आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10 के पावर -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है और फिर गोले B को। इसके पश्चात उसे गोलों A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले C पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है शुरू से, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बन जाएगा, राइट। अब देखा जाए दोस्तों तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि समान आकार के दो सुचालक गोलों A व B एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, मतलब दूरी भी नहीं दिया हुआ है, ठीक। प्रत्येक पर +Q आवेश है, यानी कि दो गोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये हल कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा एक गोला A है और यहाँ पर गोला B है, ठीक, और दोनों पे +Q आवेश उपस्थित है और दोनों का दूरी जो है हमने मान लिया कि r है, राइट। तो बोल रहे हैं इस पर
तथा वे एक दूसरे को 10 के पावर -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब दोनों पे जब समान परिमाण और समान प्रकृति का आवेश है, यानी कि समान प्रकृति का आवेश है, यानी प्लस और प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को ढकेलेगा, यानी कि एक इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा इधर डायरेक्शन में, और इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा इधर के डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो बल है वो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो F बराबर क्या निकल के आएगा, K Q1 का भी मान Q ही है और Q2 का भी मान Q ही है, तो यानी कि Q का स्क्वायर हो जाएगा बटा में R स्क्वायर, यही होता है ना। अब जो बल है वो दिया है 10 के पावर -5 न्यूटन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, K Q स्क्वायर बटा में R स्क्वायर। अब इसे समीकरण नंबर 1 मान देते हैं, है ना। और ध्यान दीजिएगा जब मेरा काम पड़ेगा तो मैं इसका यूज करूँगा, राइट। अब चलिए आगे क्या बोल रहा है आपसे। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है और फिर गोले B को, यानी कि एक गोला है हमारा C, क्या है हमारा, ये गोला A हो गया और ये गोला C हो गया, और एक गोला मान लीजिए कि B यहाँ पर भी है। तो गोला C क्या करता है, पहले गोले A को स्पर्श करता है। तो हम कह दें आपको कि गोले C पर तो कोई भी आवेश नहीं है ना, यानी कि इस पर जो आवेश का मान है वो 0 है, और इस पर कितना आवेश है, तो +Q आवेश है, राइट। तो जब दोनों को जब स्पर्श कराया जाता है तो हमने बताया था आपको ना, इसका आवेश इस पर तब तक जाता है जब तक कि दोनों पर आवेश समान ना हो जाए, और वो आवेश होगा, यानी कि हम बोल दें कि जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आवेश ये Q बराबर QC बराबर और QA बराबर, यानी इस पर और इस पर दोनों पर, है ना। QA बराबर QC बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों आवेशों का योग बटा में 2, यानी कि Q + 0 बटा में 2, और इसे हम लोग देखें तो ये Q बटा 2 कूलम हो जाता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या करता है कि गोले C जो है A को तो फिर छूता ही है, यानी स्पर्श करता है। अब गोले B को भी स्पर्श करता है। कहने का मतलब है कि ये अब क्या करता है, गोले B को भी स्पर्श करता है। कौन, तो गोला C जब स्पर्श करेगा तो यानी कि दोनों का आवेश फिर बराबर होगा। कहने का मतलब है QB बराबर QC, राइट। और ये आवेश कितना होगा, तो इस पर तो +Q आवेश है ना B पर, B और A पर दोनों पर आवेश समान था, +Q आवेश। अब गोले C पर कितना हो गया है, Q बटा 2, यहाँ पे लिखेंगे Q बटा 2। तो कहने का मतलब कुल आवेश क्या होगा, इन दोनों के योग करके बटा में 2 कर देंगे, यानी Q + Q बटा 2, और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अब ये अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, 3Q बटा में, इसको हल किया जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 3Q बटा में 4 कूलम आवेश हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर कि QA के ऊपर कितना था आवेश हमारा, तो यहाँ पे देखा जाए तो Q बटा 2, QB के ऊपर कितना हो गया अब 3Q बटा 4, और QC के पास कितना हो गया, तो 3Q बटा 4 कूलम, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह इसका डायग्राम बना लिया जाए। ये हो गया हमारा तीनों गोला, यानी कि ये हमारा A, और यहाँ पे था B, है ना, और यहाँ पे गोला C है, और इस पर आवेश कितना है, Q बटा 2, और यहाँ पे है 3Q बटा 4, और यहाँ पर भी 3Q बटा 4 है आवेश, ठीक है। यानी ये QA पर है, ये QB है, ये QC है। अब देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था कैपिटल R था, तो मैं पूछूँ यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, तो R बटा, यानी आधा हो जाएगा ना दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा क्या होगा, R बटा 2 होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी क्या होगा, R बटा 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है। तो अब हम बात करें कि तब जब A गोला C पर लगाएगा बल, तो ये C जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो लगने वाला जो बल है इसको, ये गोला A जो है C को कितना ढकेल रहा है इधर, यानी कि कितना धक्का दे रहा है, कितना बल लगा रहा है, उसको ज्ञात करेंगे। तो इससे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं F है।
एफ ए बराबर हो जाएगा के Q1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, गोले ए द्वारा बी सी पर लग रहा है तो गोले ए का आवेश गुणे गोले सी का आवेश। तो गोले ए का आवेश क्या है, Q/2 इंटू 3Q/4, राइट। और बटा में R², आर का मान क्या है दोस्तों, तो R/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए एफ ए का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो K और ये Q और Q का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, Q², और ये 2 और ये गुणे 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 भी है दोस्तों तो यहाँ पे 3 भी आ जाएगा, यानी 3 आगे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक। और बटा में 8। अब यहाँ पे देखा जाए तो R का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। R बटा में 2 का स्क्वायर है होल स्क्वायर तो क्या होगा, R का स्क्वायर बटा में 4, तो 4 जो है ऊपर चला जाएगा बटा में R²। अब इस 4 से इसको कटाइए, 2 बार में चला जाएगा, और इस 2 से इस 3 को कटाइए तो ये 1.5 बार में कटेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, एफ ए बराबर 1.5 गुणे Q² बटा में R², Q² बटा में R²। और यहाँ से देखा जाए तो समीकरण एक से क्या था दोस्तों, मान आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, समीकरण 1 में Q² बटा में R² का मान कितना है, 10⁻⁵ यहाँ पे सिंपली रख देते हैं, यानी कि एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 10⁻⁵, ये हम लोग इस तरह लिख देंगे, चाहे इसको लिख लीजिए, इसको बाद में लिख दे रहा हूँ 1.5, या इसको आगे कर दीजिए 1.5 गुणे 10⁻⁵ न्यूटन, राइट। यानी हम कह दें कि एफ ए का जो मान निकल के क्या आ गया 1.5 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब उसी प्रकार अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा फिर फिगर पर देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कि अब क्या करेगा कि ए तो लगा दिया इस पर बल सी पर, और वो बल कितना निकल के आया, तो 1.5 गुणे 10⁻⁵ न्यूटन। अब गोला बी भी सी पर लगाएगा तो गोला सी जो है इधर के डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो जब इधर के डायरेक्शन में जाएगा तो फिर कितना बल लगाया, बी सी पर, तो बी द्वारा सी पर लगाया गया बल एफ बी से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा ना कि गोले बी द्वारा सी पर लगाया गया बल, तो उसको हम सूचित करेंगे एफ बी से, और ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, के। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखा जाए तो क्यूबी का जो मान है वो कितना है, यानी कि बी गोले पे आवेश कितना है 3Q/4, और सी पर कितना है 3Q/4, यानी कि दोनों पे आवेश जो है समान है। तो हम क्या 3Q/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो एकदम ऑफकोर्स कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए बटा में R², आर का मान क्या है, R/2 ही है ना, आधा हो गया दूरी। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो ये के हो गया 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, और 4 का स्क्वायर बटा में 16, राइट। और ये यहाँ पर Q², अब ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से थोड़ा देखना है। और ये बटा में R², 4 से ये चल जाएगा ना, 4 कितना बार में जाएगा दोस्तों, तो 4 टाइम्स चला जाएगा, राइट। अब थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग देख ले इसको, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन। तो क्या बचा अब हमारा, तो बच गया अब हमारा एफ बी बराबर, यानी ये एफ बी था, है ना, और इसके बराबर क्या हो गया, तो एफ बी बराबर 9/4, और ये Q² बटा में R², Q² बटा में R²। अब देखा जाए तो इसका मान जो है समीकरण 1 से अगर हम लोग रखें तो 10⁻⁵ था, तो ये अब इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 4 दूना 8 पॉइंट देंगे, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी देखा जाए तो ये आ जाएगा आपका 2.25 गुणे 10⁻⁵
माइनस का 5, इसके जगह पे 10 के पावर माइनस 5 ले लिया, ये न्यूटन में आएगा। यानी कि गोले बी द्वारा सी पर लगाए गए बल जो है कितना हो जाएगा, इतना। तो अब बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर तब क्वेश्चन अराइज होता है कि गोले ए द्वारा बी सी पर लगाया गया जो हमारा बल है वो कितना निकल के आया, तो एफ ए से सूचित किया था हमने, और वो आया था 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन, राइट। गोले बी द्वारा सी पर जो लग रहा था वो आया था कितना, तो अभी हमने निकाला एफ बी बराबर 2.25 गुणे 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर कि ए के द्वारा सी पर जो लग रहा है वो 1.5 गुणे 10 के पावर, यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप, ए के द्वारा सी पर जो लग रहा है वो 1.5 है ना, और बी के द्वारा सी पर लग रहा है वो 2.25 है। तो अब बताइए कौन सा अधिक है बल, तो बी द्वारा सी पर लगाया गया बल है ना, तो यानी कि इसको धक्का देगा इस गोले सी को, तो ये गोला सी जो है इधर भागेगा, है ना, राइट। और इधर जब जाएगा तो इसका तो भाई कम है ना, तो वो बल जो है कितना अधिक बल, बी जो है सी पर कितना अधिक बल लगा रहा है, तो हम बोले कि अब परिणामी बल क्या होगा, है ना। तो परिणामी बल क्या होगा दोस्तों, तो ज़्यादा बल में से कम वाला बल को घटा देंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे परिणामी बल। अब परिणामी बल, और उसे सूचित करेंगे हम लोग यफ, डेल्टा यफ से सूचित कर लीजिए, और वो होगा एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी का मान कितना है 2.25 गुणे 10 के पावर माइनस 5, और माइनस एफ ए का मान 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 5, और दोनों में से मैंने 10 के पावर माइनस 5 को कॉमन कर लिया। अब इसे अगर हम लोग घटा दें तो कितना बच जाएगा, तो अब देखा जाए तो 25 में से 5 घटेगा तो 20 बचेगा ना, और ये 2 में से 1 घटेगा तो 1, और ये 0.2 गुणे 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन, राइट। चाहे देख लीजिए आप, ये 5 हमारा एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं हम, है ना, ये 5 लिख सकते हैं। फिर 2 में से 12 में से 5 घटेगा तो 7 बच जाएगा दोस्तों, ठीक है, यानी 0.75 गुणे 10 के पावर माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस 5 न्यूटन लगेगा, ठीक, परिणामी बल। और ये परिणामी जो बल है डेल्टा एफ, ये किधर के डायरेक्शन में लगेगा, तो हम बता दें आपको कि गोले बी का जो है ये 2.25 है ना, और गोले ए के द्वारा सी पर जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो 1.5। तो अब बताइए कि 2.5 अधिक बल है ना, तो ये क्या करेगा, इसको इधर ढकेलेगा अधिक, है ना। इस बल को हटाकर जब हम पूछे कि तो गोले बी द्वारा सी पर कितना परिणामी बल लगा और किधर डायरेक्शन में, तो गोला बी जो है इसको इधर ढकेलेगा, और कितना लगेगा, तो 0, इसमें से ये वाला बल घटा देंगे तो 0.75 और गुणे 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन का बल लगाएगा, राइट। और किधर की ओर लगाएगा, तो गोले ए की ओर लगाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके